क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट होने वाले हैं बच्चों। जहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो पर फिनिश किया था डेटा, आज हम लोग आगे क्लियर करेंगे सारी चीजें एक एक करके। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक पर कहां तक पढ़ा था बताइए? डेबिट, चलिए रेफरेंस मैंने पढ़ाया था कुछ, शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद ये फुट नोट इन नोट मैंने खत्म किया था, बिब्लियोग्राफी वगैरह। चलिए फुट नोट के बाद आप कह रहे हो तो मैं पढ़ा देता हूँ। ये इंसर्टेशन पढ़ाना है यहाँ से, ये सब पढ़ा देते। चलो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ बच्चों अगर आपको दिक्कत है। देखिए ऐड न्यू सोर्स के अंदर जाइए, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐड न्यू सोर्स में जाइएगा, एक जो बना बनाया डेटा होता है जो कि लेने के लिए होता है, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सोर्स को। जब भी जरूरत पड़ती है तो जरूरत के अनुसार हम लोग इसको यूज करते हैं। एक बुक के लिए होता है, कोई खास यूजेस नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन है इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये बुक छापने के काम आता है, जैसे बुक छपती है तो वहां पे इसका ज्यादा यूज होता है रेफरेंसेस का, और उसके अलावा इसका यूज कहीं पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अथराइज में अपना नाम डाल दीजिए, टाइटल में चले जाइए, अपना जो भी लगाते हैं, ईयर जो भी आप देख रहे होंगे 2021 चलता है। सिटी जिस शहर में आप बुक छाप रहे हैं, किस पैकेजेस की छाप रहे हैं वो टाइप करना यहाँ जरूरी है आपके लिए। बस आपको करना है यहाँ से ओके। जैसे आप ओके कर देंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे आ जाएगा। बिब्लियोग्राफी पे आप क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा मैंने बनाया होगा वो सारा कुछ इंसर्ट हो जाएगा आपके पेपर पे। ये डेटा, आपका नाम, आप किस शहर में हैं और किस बुक का निर्माण कर रहे हैं, कौन सी ईयर में छाप रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। ये नाम एड न्यू प्लेस होल्डर होता है। ये होता है कोई नाम को होल्ड करके रखना, मतलब रोक कर। जैसे हमें कोई शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि बार बार लिखना पड़ता है हमारे सिस्टम पर, तो वो शब्द हम लोग कहते हैं कि एक बार लिख दें और बार बार ना लिखना पड़े, और मैटर के बीच में जब जरूरत पड़े तो हम लोग क्लिक कर दें वो आ जाए हमारे पेपर पे। ये देखिए ऐसे इस तरीके के ये ऑप्शंस होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का मतलब होता है जो डेटा हम लोग बनाएंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जो डेटा यहाँ दिखेगा वही पेज पर आएगा बिब्लियोग्राफी के जरिए। अगर आप 4-5, जैसे नीलेश नाम के व्यक्ति का मैंने एक डेटा बनाया है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे छोड़ दिया, और जब मैं अब बिब्लियोग्राफी यूज करूंगा तो दोनों का डेटा देखिए इंसर्ट होगा, क्योंकि मेरा भी डेटा आएगा उसका भी डेटा आएगा, क्योंकि दोनों कॉपी का हमने डेटा ले लिया। तो जो होता है मैनेज सोर्स। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्टाइल दिख रही होगी, तो आप लोग स्टाइल भी यहाँ पे बना सकते हैं, जैसी स्टाइल आपको चाहिए। अलग अलग तरीके की स्टाइल होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए लिखावट में परिवर्तन हो रहा है। तो ये होती है स्टाइल बच्चों। बिब्लियोग्राफिक तो आपने क्लियर कर लिया। बिब्लियोग्राफिक से जो डेटा हम लोग इंसर्टेशन के जरिए बनाते हैं उसे इंसर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला टॉपिक है कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन। ये कैप्शन के सारे ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन दिए गए हैं, तीनों एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। पहला फंक्शन है इक्वेशन, दूसरा है फिगर, तीसरा है टेबल। यहाँ से हम लोग फिगर नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ से हम लोग टेबल नंबर भी दे सकते हैं और इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं। वो कैसे संभव है? तो पहले आपको इक्वेशन, तो कोई बच्चा हमारा बताएगा इक्वेशन कहाँ पे होता है। चलिए इक्वेशन किस मेनू के अंतर्गत आता है? इक्वेशन कमांड किस मेनू के अंतर्गत आती है? कोई बताए? डेबिट बताइए। आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन कमांड किस मेनू में होती है या किस टैब के अंदर होती है। अगर 7 से पूछेगा या 10 से पूछेगा तो टैब कहेगा, अगर लिब्रा से पूछेगा तो मेनू कहेगा। तो किस टैब के अंतर्गत होता है? चलिए आप लोग नहीं जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस याद नहीं आपको। इक्वेशन इंसर्ट टैब के अंदर होता है, देख लीजिए जी इक्वेशन है। इक्वेशन जब आप लोग ऐड करते हो तो उसका एक नंबर देना होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, आपने सवाल सॉल्व किया होगा, तो ये वही सवाल के लिए ऑप्शन बनाया गया है कि आपको बार बार आप सवाल ऐड करते जाओ, नंबर ऑटोमेटिक आता जाए, जो उसके लिए है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1, ये देखिए इक्वेशन 1 आ गया। आप दूसरा समीकरण सेट करते हैं तो आप यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पर दूसरा समीकरण के लिए नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ आइए इंसर्ट कैप्शन के अंदर जाइए, इक्वेशन बस ओके कर दीजिए। ये देखिए आप तीसरा यहाँ पे अगर इक्वेशन ऐड करते हैं
तो आप यहाँ पे तीसरा इक्वेशन का नंबर आप ऐड कर पाएंगे और एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे रेफरेंसेस टाइप के अंदर इंसर्ट कैप्शन में इक्वेशन 3। इसी तरीके आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐड कर सकते हैं और इसकी सूची भी बना सकते हैं। वो कैसे? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाके आप लोग यहाँ से क्लिक करोगे तो आपसे ये लेटर पूछेगा कि आपको डॉट डॉट चाहिए या डैश डैश चाहिए या लाइन चाहिए, जैसे आपको चाहिए। मुझे तो डॉट डॉट चाहिए, यही बेटर मुझे लग रहा है। बस मैंने क्या कर दिया, ओके। आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐसे करके लिंक आ जाते हैं। आप जिस इक्वेशन पे पहुंचना है आप कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक करिएगा, आपको उसी पर कर्सर ले जाकर पहुंचाएगा। ये देखिए, ये 1 पे करेंगे तो 1 पेज आप पहुंच जाएंगे। समझ में आया इक्वेशन का मतलब? उसके बाद ये अपडेट ऑप्शंस होता है। आप यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं अपने सिस्टम में तो पहले जैसे ये अपडेट करेगा, पहले जैसे था उस तरीके की अपडेटिंग करके आपको दे देगा। ये देखिए, क्लियर हुआ? और चीजें जानते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल ए, डिलीट करिए इसको। इसी के पास आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, कि आपके पास दूसरा ऑप्शन कहीं पे दिया गया है, टेबल, सॉरी फिगर दिया गया है, फिगर नंबर। जैसे आप चित्र संख्या ऐड करते थे, आप क्लिप आर्ट ले लीजिए, कोई सेल्स ले लीजिए, कोई पिक्चर ले लीजिए, आप यहां से ऐड कर लीजिए, यहां पे आइए, गो कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि ये फिगर नंबर ऐड हो जाए आपके सिस्टम में, ऐसे जाइए, रेफरेंसेस में जाइए, इंसर्ट कैप्शन के अंदर आइए, बस फिगर में आइए और यहां से ओके कर दीजिए, फिगर आपका ऐड हो जाएगा। देखिए, आप दूसरा फिगर ऐड करेंगे, दूसरा फिगर आप ऐड करिए, रेफरेंसेस में जाइए और इंसर्ट कैप्शन में जाइए, बस आपका फिगर नंबर 2। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे 2 फिगर आ गए हैं। इनकी सूची तैयार करनी है, यहाँ पे आ जाइए, ओके कर दीजिए। ये फिगर 1, फिगर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यहाँ पे गए, जैसे आपने फिगर नंबर वगैरह भी दे दिया, इसको चेंज करना है, आप अपडेट कर दीजिए, पहले जैसे हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये फिगर नंबर देना होता है बच्चों, और अपडेटिंग सेम टू सेम वैसी ही होती है जैसे सबकी कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके अगला ऑप्शन है यहीं पे देखिएगा, आपके पास टेबल। टेबल क्या काम करता है? यहाँ पे गए, टेबल आप बनाइएगा, आपको टेबल नंबर देना है तो आप इंसर्ट कैप्शन में जाइएगा, टेबल नंबर दे दीजिएगा। आप मगर यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना होगा और ओके करना होगा। टेबल 1, आप टेबल 2 ऐड करना है तो रेफरेंसेस में जाइए, टेबल 2 यहां से ले लीजिए। इसी तरीके आप टेबल 3, टेबल 4 ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर आपने टेबल नंबर दिया है तो आपके क्रॉस रेफरेंस के अंदर जो ऑप्शंस है आप उस पे देखिएगा। टेबल आपने बनाया तो टेबल यहाँ जरूर होगा, सारे फंक्शन होते हैं। तो आप टेबल ऐड किए हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, टेबल 2 इंसर्ट कर लीजिए, ऐसे। अब आपको कहा जाता है कि टेबल 1 पे आपको पहुंचना है, यहीं से सिस्टम में पहुंचना बहुत आसान है, बस आप कंट्रोल दबाइएगा और क्लिक करिएगा, आप उसी टेबल पर पहुंच जाएंगे जहां पे आपने टेबल 1 बनाया होगा। समझ में आया सभी को? तो ये होता है कैप्शन का ऑप्शन। अगला ऑप्शन है बच्चों मार्क एंट्री। यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर, यहाँ पे लिखेंगे सेंटर, क्रॉस पे टिक करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, मार्क कर देंगे और क्लोज करेंगे। जब इंसर्ट इंडेक्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइट अलाइन पेज नंबर मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर लीजिए, आपको लेटर जैसा पसंद है उससे ले लीजिएगा, बस ओके करिएगा। आपको यहाँ पे देखिए सूची को दिखेगी, कंट्रोल से पैस्टिक करिएगा, कंट्रोल से पैस्टिक सारा डेटा और गायब होगा। जैसे आप अपडेट करेंगे, जो भी चीजें आप लिखेंगे वो साइडिंग मोड पे ही चलेगी, जब तक अपडेट रहेगा तब तक। समझ में आ रहा है सभी को? कंट्रोल ए, डिलीट। आप लोगों ने आज तक संदर्भ सहित व्याख्या की होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ की लोग व्याख्या करते हैं। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्क एडिशन में गए, मार्क कॉल कर दिए, क्लोज कर दिया हमने। यहां चले गए, मार्क एडिशन पे गए, मार्क कॉल कर दिए, क्लोज कर दिया। यहां चले गए, मार्क एडिशन पे गए, मार्क कॉल कर दिए, क्लोज कर दिए और एंटर कर दिया। यहाँ पे आके हम लोगों ने ऑथराइज में जाके ओके कर देंगे। क्लियर हुआ?
अब आप जो पैराग्राफ मार्क दिख रहे हैं इनको आप हटाना चाहते हैं बीच बीच से सब कुछ, तो कंट्रोल से पैस्टिक करिएगा। आप ऊपर का लिखते थे और लास्ट पोर्शन का लिखते थे, व्याख्या करते थे, ऐसे ही होता था। तो ये वही चैप्टर है, तो आप 3 पैराग्राफ की व्याख्या करते, तीनों को एक करके एक के नीचे एक सेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे बीच में आके आप सेट भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को उठाकर यहाँ रख सकते हैं। उठाने की शॉर्ट की क्या होती है? किसी मैटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की शॉर्ट की क्या होती है? नाम बताइए पहले अपना। कार्तिक। हाँ भैया बताइए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा को उठा के ले जाने की शॉर्ट की क्या होती है? कार्तिक कोई शॉर्ट की बताइए, किसी को पता है? गलत है। आप डायरेक्ट पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं, या आप कंट्रोल एक्स करके आप पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट की कोई पूछा तो कट, एक स्थान का डेटा दूसरे स्थान पे ले जाना, कट करना पेस्ट करना। कॉपी करना होगा तो दोनों स्थान पे रहेगा, समझ में आया? तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। और अगर आपने कोई चेंजेस किया, इन पे कोई भी अपडेटिंग की, तो ये उसको हटा देगा उस टेबल से। कोई भी चेंजेस अगर आपने किया, तो बनाया गया है मार्केटेशन से, अगर कुछ भी आपने एक्स्ट्रा लिखा तो जो उसको हटाने का काम करेगा, इतना आप याद रखिएगा। कोई भी अपडेटिंग होगी तो हटा देगा। आप कुछ भी लिख दीजिए, ये पहले जैसे कर देगा। अपडेट ऑप्शन आप एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं इसके अंदर, ये अपडेट कर देगा अपने आप। अपडेट का मतलब यही होता है, पहले जैसे। क्लियर हो गया? आया समझ में? चलिए, तो रेफरेंस आपका बच्चों कंप्लीट होता है। मिलते हैं मेलिंग्स मीनू के साथ।